हेलो मेरी टी फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हो चुकी है एक नई वीडियो की शुरुआत सुबह से ही। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 17। सुबह का टाइम है, करीबन 10:30 बज रहे हैं। यहाँ पर मेरा सुबह का खाना पीना सब बन चुका है और उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है किचन के कपड़े धो रही हूँ। तो किचन के जो कपड़े रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है धुलने से बहुत ज़्यादा साफ निकल आते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो ऐसे ही धो लेती हूँ। तो इनसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं। कपड़े मैंने रख दिए हैं गैला के। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है कंघी कर लेती हूँ पहले तो, और उसके बाद में फिर इस कमरे में झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि अभी मैंने खाना वाना बनाया था और झाड़ू पोछा नहीं किया। तो मैं सोची पहले तो कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर जो है झाड़ू पोछा करूँगी। क्योंकि है ना, इसमें जो झाड़ू पोछा बाद में करो ना, फिर कंघी करो तो बहुत बाल जो गिर जाते हैं ना, फिर वो खाने पीने में जाते हैं। तो इस वजह से मैं सोची पहले तो कंघी कर लूँ, उसके बाद में फिर जो है झाड़ू पोछा करूँगी बाद में। तो इसलिए फिर मैं अभी पहले तो कंघी वंगी कर लेती हूँ। ऑयल वेल वगैरह अभी मैंने डाला है। तो आज शुक्रवार है, मैं सोच रही थी कि जो है बाल धुलेंगे, पर नहीं धुल पाए सुबह सुबह। तो मैं सोची अब रहने देती हूँ, किसी दिन मतलब संडे वनडे को जो है बाल धुलेंगे। तो सुबह धो लो तो धो लो, नहीं तो फिर दिन में मन नहीं करता है। कभी कभी मैं दिन में भी जो है धो लेती हूँ, लेकिन आज मन नहीं किया तो फिर मैंने कहा रहने देती हूँ। तेल वेल भी अभी मैंने डाला है, तो मैंने कहा रहने देती हूँ, अब भी जो है संडे वनडे को जो है धुलूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने ऐसे ही जो है कंघी करके जोड़ा लगा लिया है। और अब मैं इस कमरे का पहले तो साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद में फिर मैंने कपड़े लगा दिए मशीन में, कपड़े भी धुल रहे हैं। तब तक हमारी जो है कपड़े धुल जाएंगे और किचन की जो है मेरी साफ़ सफाई करके फिर मैं जो है जाती हूँ कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ तो मैं सबसे पहले ये सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद में चलती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं तैयार हो गई हूँ आज सबसे पहले तो, उसके बाद में अभी मैं काम करूँगी। वैसे तो जो है काम करके ही तैयार होना चाहिए, लेकिन आज मैंने उल्टा किया है। तो मैंने कहा चलिए हो जाती हूँ। वैसे तो घर के काम लगे ही रहते हैं और अपने आप को जो है टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैंने कहा पहले तो कंघी वंगी करती हूँ, उसके बाद में फिर जो है काम करूँगी। तो पोछा वोछा लगा के उसके बाद में मैंने जो कपड़े थे वो भी मैंने ट्राई कर लिए। उसके बाद मैंने कहा चलिए डाल देती हूँ। मौसम अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मौसम हमेशा ऐसे ही रहता है। अभी कुछ दिन से जो है मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल मतलब ख़राब ही जैसा लग रहा है। धुंध छाई रहती दिन भर एकदम। आज ही देख सकते हैं कि मौसम ऐसा है, धूप अभी तक नहीं दिख रही है। वैसे सूरज तो कब के निकला है, लेकिन धूप नहीं अभी दिख रही। तो मैंने कहा मौसम तो बना ही रहेगा, वो जो घर के काम काज हैं वो भी जो है करना सुबह के ज़रूरी हैं। तो सारे काम मैंने करके और कपड़े वपड़े धो के डाल दिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही हो जाते हैं, बच्चों के इतने कम निकलते, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो दिन में एक दो बार तो कपड़े चेंज होते हैं, दो बार तो हो ही जाते हैं। तो मैं सोची चलिए अभी मशीन आ गई है तो अभी इतनी टेंशन नहीं है जितनी कि जो पहले रहती थी। अभी तो बहुत आराम है मुझे। बस इतना है कि सुबह बस कपड़े गला दो और ड्राई करके धोना होना, बस वही रहता है। बाकी इतनी मेहनत नहीं है। जब से जो है मशीन आ गई है तब से मुझे कपड़ों से थोड़ी सी राहत मिल गई है। कि कपड़े धोना मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है, घर में सभी लोगों के कपड़े धोना, तो एक एक दो दो जोड़ तो जो है डेली हो ही जाते थे, तो फिर बहुत मुश्किल होती। लेकिन जब से मशीन आ गई ना, तब से मुझे बहुत आराम हो गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और मैंने कुछ अभी उस दिन बर्थडे में गए जब साड़ी वाड़ी पहनी, मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ। और जब तक है ना कपड़े कितनी भी देर पहनो और जब तक धुल के कपड़े ना पहनो ना, तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कितनी भी देर पहनूँ, चाहे 1 घंटे 2 घंटे कितनी भी देर, लेकिन मैं कपड़ों को जो है धो करके ही पहनती हूँ, तभी अच्छा लगता है। नहीं तो जो कपड़े पहने हुए दोबारा पहने नहीं जाते हमसे, तो इसलिए मैं कपड़े धो करके ही पहनती हूँ। मशीन आ गई है अभी इसलिए नहीं, पहले भी मैं ऐसे ही करती थी। पहले भी जो है मैं कपड़े धो करके उसके बाद में ही पहनती, चाहे मैं भले ही पानी में ऐसे ही थोड़ा सा कगार के डाल दूँ, लेकिन कपड़े धो के ही पहनते थे। तभी मुझे अच्छा लगता था, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कितने दिन से कपड़े पड़े हैं ऐसे पहन लिए, मुझे अजीब सा लगता था इसलिए। तो कपड़े वैसे भी धो धा के पहनना चाहिए तो अच्छा ही लगता है वैसे भी। तो यहाँ पर हमने सारे कपड़े डाल दिए हैं और अब मैं जो है थोड़ा सा काम और कर लेती हूँ। कल शाम को ही जो मैंने बाज़ार करके आए थे, तो मैंने शाम को सारी चीज़ें बाहर रख दी थी जो मुझे ज़रूरी काम करना था। जैसे कि
बटला है वो भी सुबह का इतना ज़रूरी रहता है। सुबह अगर सब्ज़ी बनाने बैठो ना तो 1 घंटे तो सब्ज़ी काटने में लग जाते हैं, उसके बाद हम बटला छीलो, ये करो वो करो, बहुत टाइम हो जाता है। तो मैं सोची कि पहले ही मैं जो करके रख लूँ तो सुबह थोड़ा सा काम आसान हो जाए। तो इसलिए मैंने कल बाहर ही निकाल के रख दी। मैंने कहा रखूँगी नहीं, अगर फ्रिज में रख दूँगी तो फिर भूल जाऊँगी, इसलिए मैंने टेबल पे ही रख दी। मैंने कहा कल दिन में मैं इसको जो है साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए लेके आ गई हूँ बाहर, और इस पर मैंने बिछा ली है चटाई। चटाई भी सूख जाएगी, और साथ में मैं जो है बटले और जो बथुआ वथुआ लेके आए थे वो भी साफ़ कर लूँगी। तो सारी चीज़ों को मैं लेके आ गई, और यहाँ पर मैं साफ़ सुथरे करके उसके बाद में फिर मैं आप सभी से मिलेंगे शाम को। तो बथुआ मेरे साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया था, करीबन मुझे 2-3 घंटे लग गए थे, इतना बारीक बारीक था, और एक एक करके साफ़ किया ना तो बहुत टाइम हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए अब मैं सीधा आप सभी को शाम को ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए बथुआ को निकालिए, बटला मैंने साफ़ करके रख दी थी, और इतना है ये पूरा साफ़ करना पड़ेगा। तो हल्की फुल्की धूप है, धूप में ही आज पूरा दिन निकल गया मुझे बैठे बैठे। और उसके बाद हम बथुआ साफ़ करके फिर मैंने कहा चलिए रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बना ली थी मट्ठी खाने में। तो वैसे है ना उस दिन हमने बनाई थी, किस दिन, संक्रांत वाले दिन बनाई थी। उस दिन थोड़ी सी बनाई थी पर मुझे नहीं मिली थी, तो मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा मैं फिर से बनाऊँ किसी दिन। तो अभी मैंने जो उस दिन की थी कढ़ाई, मैंने उसी में तेल रहने दिया। मैंने कहा मैं बनाऊँगी, पर आज देखिए टाइम मिल पाया है तो आज मुझे बना रही यहाँ पर। तो कढ़ाई मैंने नहीं धुली थी, मैंने कहा मैं इसमें फिर से बनाऊँगी। तो वैसे ऑयल के जो बर्तन रहते हैं ना बहुत ही गंदे हो जाते हैं, और अगर आप चूल्हे पे चढ़ा दोगे ना तो और ज़्यादा इतने मतलब टाइट हो जाते हैं कि साफ़ नहीं निकलते। तो मैंने कहा इसी में एक बार और बना लूँगी, इसके बाद में फिर इसको अच्छे से साफ़ करके फिर रखूँगी। तो यहाँ पर मैं बाजरे की मट्ठी बना रही हूँ। तो ये मट्ठी तो वैसे तो बहुत बहुत टेस्टी लगती हैं, तो इसलिए फिर मेरा मन किया, मैंने कहा चलिए बना लेती हूँ फिर से। अपने घर में सारी चीज़ें हैं तो फिर बनाने में क्या है, बस मेहनत है थोड़ी सी, ये कर लो तो फिर बस खाने में ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर हमने बना के और एक एक दो दो करके मैं सेक रही हूँ, क्योंकि इसमें तेल भी कम था, और साथ में मैं सोचती इसको धीरे धीरे सेकेंगे तो अच्छे से जाइए सीख जाएंगी। नहीं तो क्या है ना, अगर जल्दी से सेक के रख दोगे तो फिर वो टाइट नहीं होंगे और गीली गीली रहेंगे, तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए यहाँ पर मैंने बना ली थी। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना पीना, और खाने में आज बनेगी दाल रोटी। तो ये चीज़ें बनाएंगे, तो वीडियो का मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बस इतना सही रखेंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेरा जो विंटर रूटीन है दोस्तों कुछ ऐसा रहता है। आज मैंने फुल डे रूटीन ब्लॉग शेयर किया, आज सुबह से नहीं बल्कि करीबन 10:30 बजे से शुरू किया था, और मेरा शाम तक ब्लॉग रहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा। ये है मेरी मट्ठी जो अभी मैंने बनाई थी, वो राधे राधे।